जी। तो वो एक जना दो चौपट राजा को खिलाने के लिए युधिष्ठिर ने वो काम ले लिया। अर्जुन जो है ना वो नला बन गया और बाकी लोग कोई भीम बल्लभ बलिया, हलवाई का काम ले लिया, रसोईया। हाँ, तो ऐसे दादा तुलाराम जी ने बहुत सारे विषय लिए हैं और मुझे तो ये याद आता है कि साहित्य का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ। कबीर दास जी की जो विशेषताएं रही हैं, लगभग लोक कवियों में वो विशेषताएं दिखाई देती हैं। कबीर दास जी को भी लोग कवि ही कहना चाहिए। जी। पढ़े लिखे तो वो थे नहीं, हाँ जी। ना ही कविता करने की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी जी। किसी से। वो जो गुरु बनाना चाहते थे वो तो भक्ति मार्ग के लिए बनाना चाहते थे। जी जी बिल्कुल। तो चाय के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं चाय बनानी आती हो तो ना, वो जागरूक करने का काम भी रचना में आता तो है। जी। लेकिन ना तो जो मेरी समझ में जो आता है उसके हिसाब से ना उनका जो पहला ध्येय था वो तो ग्राम समाज का मनोरंजन था। जी। गांव में मेला उनसे भी पता नहीं कितनी मुद्दत पुराना है, और उसमें ना तो सभी लड़के जिनका जी करता था वो कोई छोटी टीम में गाना शुरू हो गया, कोई बड़ी में हो गया, वहाँ से पास करके इस तरह से ना तो उनकी आवाज़ अच्छी लगी होगी जी। तो उन्होंने भी रागनियाँ गानी शुरू कर दी, सराहना मिली होगी तो और थोड़ा मोटिवेट हुए, फिर अपने आप वो रागनियाँ बनाने शुरू कर दी। फिर वो जो यहाँ की जो आधार स्वरूप विधा थी जिगरी, उस चौपाई मंच की मंचारी में आसपास के गाँव में भी, फिर उस पर उन्होंने जिगरियाँ लिखनी शुरू कर दी। जिगरियों में ना तो वो जो सबसे आसान हो सकता था उस उम्र में वो यही था जी। ये ढोलक मारू का किस्सा। उसके बाद की रचनाएं भी ना उसमें अब ये जिस खंड में ये रखी गई हैं तो इसका सबटाइटल यौवन तरंग, और ये क्या है विविध विषय है, नारी शक्ति मंडन, इस जिल्द का विषय बनता नहीं था। और फिर उनको ना कैसे कैसे बांटे ताकि ये किताबें ज्यादा मोटी भी ना हो जाए और इनकी तादाद भी ज्यादा ना बढ़ जाए। तो फिर वो ये नारी शक्ति मंडन की शायद ये भी 10-12 जिक्रियाँ हैं। अच्छा, वो इसमें शामिल ये है। बुढ़ापे का रहा गया। अच्छा। जहाँ वो समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं तो हर एक जिक्री में ना कोई संदेश है, और उनमें जो हीरो का रोल है वो किसी महिला के हाथ से हुआ। अच्छा, उस तरह की है जी। अच्छा, दादा तुलाराम को भगत जी के रूप में भी काफी लोग पुकारा करते थे, भगत जी कह करके। जब हमने ये भी कोई किस्सा रहा है इसका? जब समझदार होना शुरू हुए तो वो उनको लोग भगत जी के नाम से पुकारते रहे। उनसे ज्यादा उम्र के लोग भी जो खुद कंठी पहने हुए हैं गले में, वो भी भगत जी वो भी उनको भगत जी कहते थे। और फिर उन्होंने जब ये भगत जी का नाम मिल गया उनको तब भजन ही करते रहे थे और कुछ काम तो जो आपने मंदिर में वो गुफा वाला किस्सा सुनाया तो उससे और उसमें ना वो तब जो है ना वो शायद किसी या तो वो ध्यान क्रिया में या योग की किसी एक्सरसाइज में लगे हुए थे। वो उनके मुख्य शिष्य थे हमारे चाचा ही लगते थे कुंबे में।